जिज्ञासा बाल कहानी भगवती प्रसाद द्विवेदी। बंटी अपने कमरे में एकाग्रचित्त होकर अंकगणित के प्रश्न हल कर रहा था। टीचर ने होम टास्क के लिए 15 सवाल दे रखे थे। बंटी अभी चौथा सवाल पर भिड़ा ही था कि पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी। बंटी बेटे जरा इधर तो आना। बंटी मन ही मन भुनभुनाने लगा। जब भी वह पढ़ रहा होता है पापा उसे अक्सर बुला लेते हैं। कभी सिगरेट लाने के लिए बाहर भेज देते हैं तो कभी पान लाने के लिए। पापा तो अपने मित्रों के साथ बगल वाले कमरे में चाय पीते हुए ठहाके लगा रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता कि उसकी पढ़ाई में कितना खलल पड़ता है। कभी शोर शराबा झेलो तो कभी पान सिगरेट लाने के लिए दौड़ो। आखिर पापा समझते क्यों नहीं कि मुझे कितनी बाधा पहुंचती है पढ़ाई में। और यह किसी एक दिन की बात नहीं है, प्रायः रोज की ही दिनचर्या है। जब पापा ने दोबारा आवाज़ लगाई तो बंटी सवाल को जहाँ का तहाँ छोड़ उठ खड़ा हुआ। वह तेजी से बगल के ड्राइंग रूम में जा पहुंचा। आज भी चार दोस्त बातें करते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बंटी ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया, फिर पापा की ओर मुखातिब हुआ। पापा ने जेब में हाथ डालकर 50 का एक नोट निकाला। उन्होंने इशारे से अपनी मनपसंद सिगरेट लाने को कहा। नोट लेकर बंटी बाहर निकला। वह गली से होकर तेज कदमों से पान की गुमटी की ओर बढ़ा। मन ही मन वह सोच रहा था कि आखिर लोग सिगरेट पीते क्यों हैं। उसके टोटे पर वैधानिक चेतावनी भी लिखी होती है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी जानबूझकर पैसे और सेहत की बर्बादी क्या अच्छी बात है। इन बड़ों की बातें भी बड़ी विचित्र हुआ करती हैं। हमें तो तमाम बुराइयों से दूर रहने की सलाह देंगे, किंतु स्वयं तो उन्हीं में लिप्त दिखेंगे। अजब विरोधाभास है यह। बंटी मुस्कुराता हुआ पान की गुमटी के सामने जा पहुंचा। फटाफट सिगरेट खरीद कर वह वापस लौटने लगा। गली में घुसते ही उसने सिगरेट के टोटे को सूंघा। वाह कितनी अच्छी खुशबू है। तभी तो मम्मी ने जब एक दिन पापा के सिगरेट पीने पर नाराजगी जाहिर की थी तो उन्होंने कहा था, देखो डार्लिंग, सिगरेट ही तो है जो मन मस्तिष्क में ताजगी ही ताजगी भर देती है। बंटी का दोस्त सोनू भी तो कभी कभी सिगरेट पीता है। उसने तो एक दिन बंटी से भी कहा था, यार एक कश तो लगा कर देख, मज़ा आ जाएगा। छी, यह भी कोई पीने की चीज़ है? पिलाना ही है तो लस्सी पिलाओ, बंटी ने जवाब दिया था। अगर सोनू ने ऐसा मुंह बनाया था जैसे उसने कोई फालतू बात कहती हो। आज बंटी की इच्छा हो रही थी कि कम से कम एक बार सिगरेट पीकर तो देखें, आखिर कैसा महसूस होता है इसे पीने से। क्या सचमुच ताजगी लाती है यह? कुछ सोचते हुए बंटी फिर गुमटी के पास लौटा और छुट्टे पैसे निकालकर एक सिगरेट और ले ली। जब जेब में छिपाकर वह घर की ओर दौड़ा, ड्राइंग रूम में कदम रखते ही बंटी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसकी धड़कन तेज हो गई। पापा ने यदि पैसे के बारे में पूछा तब, मगर जब उन्होंने बगैर गिने ही छुट्टे पैसे जेब में रख लिए तो उसने राहत की सांस ली। उन्होंने महज इतना पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? दुकान में बड़ी भीड़ थी पापा, कहता हुआ बंटी अपने कमरे की ओर बढ़ा। ज्यों ही वह फिर सवाल हल करने बैठा, सबसे पहले उसका ध्यान जेब की ओर गया। सिगरेट को टटोल कर वह आश्वस्त हुआ। सवाल हल करने के क्रम में उसका मन रमा नहीं, बार बार गलतियां होती जाती थी। अंततः उसने पढ़ाई का कार्य अब सुबह पर टाल दिया और चुपचाप लेट गया। झपकी आते ही वह सपने के संसार में विचरने लगा। उसने सिगरेट पी है और बादलों की तरह हवा में तैर रहा है। हर काम वह कितनी तेजी के साथ करने लगा है। कैसा जादुई करिश्मा है सिगरेट का। सचमुच मज़ा आ गया। तभी मम्मी ने उसे झकझोर कर जगा दिया और भोजन करने के लिए कहा। बंटी जमुहाई लेता हुआ उठ बैठा। खाना खाने के बाद उसने चुपके से किचन से दिया सलाई लेकर जेब में रखी और टहलने के बहाने गली में निकल गया। पापा भी तो भोजन करने के बाद सिगरेट जरूर पीते हैं। आखिर मैं भी तो जानूं कि क्यों लोग इसके पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं। एकांत पाते ही उसने सिगरेट को मुंह से लगाकर सुलगाते हुए एक जोरदार कश लिया, मगर धुआं अंदर जाते ही उसे जोरों की खांसी आई। खांसते खांसते उसका बुरा हाल होने लगा। आंखों में पानी भर आया। छाती सहलाते हुए जब उसने कुछ राहत की सांस ली,
तो फिर दूसरा कश लिया। सिगरेट पीते हुए छल्ले बनाकर नाक मुंह से धुआं उगलने में कितना मज़ा आता है। तभी अचानक पड़ोस के चाचा जी को बगल से गुजरते हुए देखकर बंटी हक्का बक्का रह गया। डर के मारे उसका हाल बुरा था। हड़बड़ी में सिगरेट को छुपाने की असफल कोशिश में उसके हाथ की 2 उंगलियां जल गईं, मगर उसने घबराकर जलती हुई सिगरेट को जेब में रख ली। मगर ज्यों ही चाचा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, उसके मुंह से एक हल्की चित्कार गूंजी। पैंट की जेब बुरी तरह जल गई थी, साथ ही जांघ के पास की चमड़ी भी। सिसकते हुए उसने सिगरेट को बाहर निकाला, फिर उसे पैर से रगड़कर बुझाया। जलन से बंटी की परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी, मगर उसने भी अधिक परेशान था वह पड़ोसी के चाचा जी को लेकर। मगर उससे भी अधिक परेशान था वह पड़ोस के चाचा जी को लेकर। उन्होंने पापा से ज़रूर सिगरेट पीने की बात कही होगी। फिर पापा की लाल पीली आंखों का सामना वह कैसे करेगा? पैंट जलने के संबंध में जब मम्मी पूछेंगी तो वह क्या जवाब देगा? अभी घर जाने पर मुंह से आती सिगरेट की गंध को वह किस प्रकार छिपा सकेगा? बंटी ने भयाक्रांत होकर मन ही मन सिसकते हुए घर में प्रवेश किया। अपने कमरे में जाकर वह चादर ओढ़ चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर के बाद मम्मी आईं और उसे सोता जान बिस्तर ठीक ठाक कर अपने कमरे में चली गईं। मगर बंटी को तो काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई। वह आने वाली सुबह के प्रति चिंतित था कि पता नहीं क्या बीते। मार पड़ने के साथ ही कितनी बदनामी होगी उसकी, सबकी नज़रों में गिर जाएगा वह। अब तक पढ़ाई में सदा प्रथम स्थान लाने वाला वह सीधा साधा होनहार लड़का माना जाता था, मगर कल के सिगरेट पीने वाले बुरे लड़कों में उसकी गिनती होगी। क्या वह बर्दाश्त कर पाएगा? अगले दिन सुबह बीती, शाम बीती, मगर किसी ने उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं की। सुबह बीती, शाम बीती, मगर यह चर्चा नहीं हुई। लेकिन उंगली और पाँव के फोफले उसे बुरी लत की बीमारी से आगाह करते रहे। लगता है चाचा जी ने पापा को कुछ भी नहीं बताया था। हो सकता है चाचा जी ने भी उसके सिगरेट पीने पर गौर न किया हो। अगर उन्हें कुछ कहा होता तो पापा अब तक चुप थोड़े ही बैठे रहते। पापा के गुस्सैल स्वभाव से भला कौन अपरिचित है? आज पापा के दोस्त भी नहीं आए। बंटी होम टास्क बनाने में व्यस्त हो गया। तभी पापा ने उसके कमरे में प्रवेश किया। क्यों बेटे, क्या हो रहा है? होम टास्क बना रहा हूँ पापा, बंटी ने जवाब दिया। पापा कुर्सी खींचकर बैठ गए, फिर स्कूल की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछताछ करने लगे। बंटी, ड्राइंग रूम से ज़रा सिगरेट की पैकेट और माचिस लाना तो, पापा ने कहा। बंटी ने दौड़कर उनके आदेश का पालन किया। उन्होंने 2 सिगरेटें बाहर निकाली और एक स्वयं सुलगाकर पीते हुए दूसरी बंटी की ओर बढ़ा दी। यह क्या पापा? बंटी को काटो तो खून नहीं। बंटी, अब तो तुम कुछ बड़े हो गए हो ना बेटा। जब कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके साथ छोटे भाई के समान बर्ताव करना चाहिए। फिर उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, जब तुमने सिगरेट पीनी शुरू कर ही दी है तो फिर साथ लुकाओ छिपाओ क्यों? हम दोनों बाप बेटे साथ साथ पिएंगे। नहीं पापा, ऐसा न कहें। कल रात सिगरेट के प्रति मेरे जिज्ञासा ने मुझे गलत काम करने के लिए प्रेरित किया था, मगर उंगली और जांघ के पास की जलन ने मुझे सबक दे दिया कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। बंटी की आंखों से टप टप आंसू टपक पड़े। पापा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जीवन में फिर कभी दोबारा मैं सिगरेट पीने की बात कभी नहीं सोचूंगा पापा, कभी नहीं सोचूंगा, प्लीज़। इसके लिए मूलतः मैं ही जिम्मेदार हूँ बेटे। मैंने ही तुमसे बार बार सिगरेट मंगाकर इस नशे के प्रति तुम्हारे मन में जिज्ञासा पैदा कर दी, मगर आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही सिगरेट को कभी हाथ न लगाने की शपथ लेता हूँ। अभिभावक की बुरी लत का असर तो बच्चों पर होगा ही। कहते हुए पापा ने सिगरेट को फर्श पर फेंककर पैरों से मसल दिया। तो मुझे आपने माफ़ कर दिया ना पापा? बंटी उनके पैरों की ओर झुकने जा ही रहा था कि उन्होंने उसे बाहों में भर लिया और पीठ थपथपाकर मुस्कान बिखेरते हुए सिर हिलाने लगे।
तो इस प्रकार हमने जिज्ञासा कहानी को पढ़ा, जो भगवती प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चों के मन में होने वाले जिज्ञासा को अभिभावक कैसे शांत कर सकते हैं, और उनके बुरे जो लत होते हैं उन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रेरित होते हैं। अतः अभिभावक और जो बच्चे हैं दोनों की यह एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि दोनों एक दूसरे को समझें और एक बच्चे को सही परवरिश दे, सही उनका लालन पालन करें, ताकि वे समाज में अच्छा उदाहरण पेश करें। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।